हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि यूपी बोर्ड के लिए शानदार होने वाला है। तो ये टॉपिक है डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल की संरचना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके 12th क्लास के लिए। बायोलॉजी में ये हर साल किसी ना किसी सेट में ये पूछ ही लिया जाता है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं रोज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ वीडियो लेके आती हूँ। अभी हमने आपके लिए 2 बायोलॉजी की वीडियो डाल दी हैं। एक आपके लिए 2024 का यूपी बोर्ड में पूछा गया पेपर हमने डाल दिया। अगर आप तक उन वीडियो को नहीं देखा तो जाके जल्दी से उन वीडियो को देख लीजिए। और टॉप 25 हमने आपके लिए निश्चित उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं एक नंबर वाले, वो हमने आपके लिए अपलोड कर दिए। तो जल्दी से जाके उन सभी वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको वीडियो नहीं मिली तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट बायो की बनी हुई है, जाके उस वीडियो को जरूर से ज़रूर देख लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल संरचना। तो ये 100% गारंटेड है, ये आपके यूपी बोर्ड में पूछा ही जाएगा। तो वाटसन एवं क्रिक मॉडल ने क्या करा था, 1953 में ये मॉडल प्रस्तुत किया था। वाटसन एवं क्रिक मॉडल द्वारा 1953 में यह मॉडल प्रस्तुत किया गया, जिससे इन्होंने इसकी द्विकुंडली संरचना का प्रारूप प्रस्तुत किया। ठीक है, वाटसन एवं क्रिक मॉडल 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1953 में यह मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने इसकी द्विकुंडली संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया। ठीक है, उसके बाद आपको इस टाइप से पहले जैसा मैंने लिखा है आपको भी वैसा ही यूपी बोर्ड में एज इट इज़ लिखना है। तो आपको तभी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि इस टाइम आपके पास 2 महीने बचे हैं से और नवंबर के आपके 4-5 दिन निकल चुके हैं। आज है आपकी 8 तारीख, तो आज आपके 8 दिन निकल चुके हैं नवंबर के। मिनिमम आपके पास बहुत ही कम दिन बचे हैं। तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, अपने सेल्फ स्टडी पे बहुत से ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा है। क्योंकि इस टाइम और आपके फरवरी में स्टार्टिंग में ही एग्ज़ाम की डेट मिल जाएगी। तो फरवरी में आपकी मान लो 10 या 11 तारीख से आपके एग्ज़ाम 100% गारंटी है, इसी डेट से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर आपका विज़न है 95+ स्कोर करना, तो जल्दी से जल्दी अपनी जितना भी आपने गोल बनाया कि मुझे इस बार इतना स्कोर करना, तो वो कमेंट में बताएं। देखते हैं कौन कितना कितना स्कोर करता है इस बार यूपी बोर्ड। तो डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला का बना होता है। जो डीएनए होता है वो किसकी बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला का बना होता है, जो एक दूसरे के समांतर होते हैं। जो क्या होते हैं? एक दूसरे के समांतर होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक श्रृंखला में लाखों न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं तथा न्यूक्लियोटाइड्स भिन्न से मिलकर होते हैं। देखो, जो श्रृंखला होती है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मतलब लाखों न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं तथा भिन्न से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो किन किन से मिलकर बने होते हैं? पहला डिओक्सी राइबो शर्करा, ठीक है, फास्फेट मूलक, नाइट्रोजन क्षारक, इन तीनों से मिलकर ये बने होते हैं। कौन कौन से? डिओक्सी राइबो जे आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा। उसके बाद आपको लिखना है ब्लैक पेन से डिओक्सी राइबो शर्करा। ठीक है, उसके बाद फास्फेट मूलक, नाइट्रोजन क्षारक, इन तीनों पॉइंट को ब्लैक पेन से लिखना अच्छा लगेगा। उसके बाद इनके बारे में हम लोग बताएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन क्षारक हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है कि नाइट्रोजन क्षारक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉली होगा यहाँ पे। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं तथा निम्न क्षारकों से मिलकर बने होते हैं। जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं तथा निम्न क्षारकों से बंध से जुड़े होते हैं और तथा निम्न क्षारकों से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है? निम्न क्षारक ट्यूरिन और प्रिविडीन। ट्यूरिन में एडेनिन और ग्वाइनिन होता है। एडेनिन और ग्वाइनिन क्षारक होता है। ट्यूरिन में क्या होता है? एडेनिन और ग्वाइनिन क्षारक होते हैं। ठीक, और उसके बाद प्रिविडीन में होते हैं साइटोसिन और थायमीन। क्या होते हैं? साइटोसिन और थायमीन। जबकि प्रिविडीन में कौन होते हैं? साइटोसिन और थायमीन। इन चारों को मिलाकर क्या बनता है? इन चारों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। फिर आपको ऐसे करके एडेनिन और थायमीन लिख के A = T, तो ये क्या बनेंगे? हाइड्रोजन। उसके बाद इसके बारे में थोड़ा और लिखेंगे।
कि इस, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन अगर लॉन्ग में पूछा जाएगा 5 नंबर में, तो आपको कम से कम एक पन्ना तो आपको पूरा भर देना है, 1 से 1.5 आपको लॉन्ग में लिखना ही होगा। बायोलॉजी है तो आप एक पेज पूरा भरने के बाद 2-3 लाइनें आपको पीछे करनी ही होगी सेकंड पेज पे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आप लिख सकते हैं। तो आप सफिशिएंट लिखिए जितना आपको लगे, ये भी नहीं कि आप 2-3 पेज छाप दे रहे हैं। अच्छा लिखिए और सफिशिएंट लिखिए। आपकी ये देखिए 2-3, इसमें आपका सही से 2 भी पेज नहीं भरेंगे। देखिए इसमें हमने 2 लाइनें ये ली हैं आपके एक्स्ट्रा और 3 लाइनें आप कीजिए हेडिंग्स के लिए, तो आपकी ये 3-5 लाइन तो खत्म होगी। तो इसलिए 5 लाइन आप नेक्स्ट पेज पे भी कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी संरचना सीढ़ी के समान बन जाती। कैसी बन जाती? सीढ़ी के समान बन जाती। इस टाइप से बनती है, तो इस जो सीढ़ी के समान बन जाती। और इसकी जो सीढ़ी और इस सीढ़ी के समान संरचना में शर्करा और फास्फेट होता है। जो सीढ़ी होती है उसमें क्या होता है? शर्करा और फास्फेट होता है। इसके अणु जो सर्पी लूप में होते हैं, जो इसके अणु होते हैं वो किस में होते हैं? सर्पी लूप में होते हैं। और इस सर्पी का व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इसका आपको डायग्राम भी बनाना होगा। इसका डायग्राम आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल का संरचना, ठीक है। आप ऐसे सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा आपको। क्योंकि आपका खाली आपको ये नहीं लिखना होगा, इसका आपको डायग्राम भी बनाना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो आप इसका डायग्राम गूगल पर सर्च कर लीजिए, वरना तो आप हमें मैसेज कर दीजिए। मेरी लिंक आपको अगर किसी भी टॉपिक पर वीडियो की किसी भी पीडीएफ चाहिए तो नीचे दी गई टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके उस चैनल को जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आपको हर चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप कहेंगे कि हम जो आपको पढ़ाते हैं उसकी आपको पीडीएफ भी वहाँ पे अपलोड कर देंगे। अगर आपको चाहिए तो जल्दी से कमेंट में बताइए किस किस को पीडीएफ चाहिए। अगर जिसको भी पीडीएफ चाहिए, नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से ज़रूर कर लीजिए। आपको वहाँ से हर एक चीज़ की अपडेट मिलती रहेगी, फ्री नोट्स मिलेंगे और बाकी सारी पीडीएफ फ्री मिलेंगी। आप जो भी कहेंगे हर टाइम आपके लिए अवेलेबल होगी, ठीक है। उसके बाद है महत्व हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है डायग्राम। आपको हमें अभी बता देंगे आपको कहाँ बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद महत्व लिखने के बाद आपको लिखना है डीएनए के द्वारा 3 महत्व लिख देंगे, ठीक है। डीएनए के द्वारा आनुवंशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। जो डीएनए होता है, डीएनए के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। उसके बाद है कोशिकाओं की जैविक क्रियाओं का निगमन करता है, डीएनए आरएनए का संश्लेषण करता है, ठीक है। तो ये 3 आपके महत्व हैं। आपको डायग्राम कहाँ बनाना? आपको डायग्राम बनाना होगा यहाँ पे, ठीक है। कहाँ बनाना होगा? यहाँ। इसके बाद आप यहाँ पे डायग्राम बना लीजिएगा। हमने अभी डायग्राम इसका नहीं अपलोड किया क्योंकि बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे अपना क्या बना लेंगे आप? डायग्राम आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो नीचे दी गई टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, हम उस पर आपका डायग्राम अपलोड कर देंगे। तो हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपनी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। हम आपके लिए बायोलॉजी के भी अब रोज क्वेश्चन लेके आएंगे, तो इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आज हम आपसे शाम को 7 बजे लाइव जुड़ने वाले हैं। तो आपका जो भी प्रॉब्लम होगी हम लाइव में आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे। तो जल्दी से शाम 7:30 बजे लाइव जुड़ना ना भूलें।